दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ गई है। दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। 232 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बताया गया। अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है। साथ ही साथ सभी आरोपियों को 12 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इसके अलावा शराब घोटाले में ईडी की शिकायत पर कोर्ट के सामने पेश नहीं होने पर जारी कोर्ट के समन को चुनौती देने के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। शराब घोटाले में केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। चार्जशीट में केजरीवाल आरोपी नंबर 37। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के कोर्ट ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने केजरीवाल पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर 8वीं चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को 12 जुलाई को पेशी का वारंट जारी किया है। ईडी ने आबकारी घोटाले में 38 आरोपियों के खिलाफ कुल 232 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। जांच एजेंसी ने जो 7th कॉम्प्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में, उसमें माननीय कोर्ट ने संज्ञान लिया है। उस चार्जशीट में साफ साफ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी पार्टी ने हवाला ऑपरेटर से पैसे लिए हैं शराब नीति बनाने में, और वो पैसे इनके अकाउंट्स में भी आए हैं आम आदमी पार्टी के, और उसकी हवाला ऑपरेटर के साथ चैट्स भी अवेलेबल हैं। गंभीर आरोप हैं, और अगर माननीय कोर्ट ने संज्ञान लिए तो मुझे लगता है कि अब और काले चेहरे आम आदमी पार्टी के दिखाई देंगे। और जो हमारा दावा पहले दिन से है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति के सूत्रधार हैं, उन्होंने किकबैक लिया है। देखिए, बहुत गंभीर बात है अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, और मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों को और साफ हो जाएगा कि इस पूरे मसले के अंदर जो है आप पार्टी किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और बहुत गंभीर बात है अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है तो। इंडिया टीवी के पास ईडी की चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसके मुताबिक नई आबकारी नीति बनाने के पीछे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं का मकसद रिश्वत के बदले साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाना था। चार्जशीट में विजय नायर का रोल बताते हुए लिखा गया है कि विजय नायर पार्टी में किसी पद पर नहीं था, वो सिर्फ आप नेताओं के मिडिलमैन, लाइजनर और ब्रोकर के तौर पर था, खासकर अरविंद केजरीवाल का। विजय नायर का काम शराब कारोबारियों से साठगांठ कर पॉलिसी को उनके पक्ष में बनवाकर आप नेताओं के लिए रिश्वत इकट्ठा करना था। चार्जशीट में विजय नायर के उस बयान के बारे में बताया गया है कि वो नई शराब नीति को लेकर शराब कारोबारियों से मीटिंग कर रहा था, जबकि उसके पास दिल्ली सरकार में ऐसा करने के लिए कोई आधिकारिक या राजनीतिक पद नहीं था। चार्जशीट में विजय नायर के उस बयान का भी जिक्र है जिसमें उसने बताया था कि वो सीएम आवास के पास उस सरकारी बंगले में रहता है जो मंत्री कैलाश गहलोत को अलॉट हुआ था। चार्जशीट में केजरीवाल के एक पीए अक्षय मल्होत्रा के बयान का भी जिक्र है कि विजय नायर की रिपोर्टिंग सीधे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी को थी। शराब कारोबारी समित्र महेंद्रू का भी बयान चार्जशीट में है, जिसके मुताबिक विजय ने केजरीवाल से बात करवाई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार इन आरोपों से इनकार करती रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इतने दिनों से जांच चल रही है, लेकिन किसी भी जांच एजेंसी को अब तक एक पैसे का भी मनी ट्रेल नहीं मिला है। चार्जशीट में विजय नायर के साउथ लॉबी के शराब कारोबारी के कविता, बुच्ची बाबू, सुरेश मेनन के साथ मीटिंग का भी जिक्र है। इसके अलावा हैदराबाद के कारोबारी राघव मंगूटा और शरद रेड्डी के केजरीवाल से मिलने की बात कही गई है। पैसों के लेन देन का भी जिक्र है। चार्जशीट में केजरीवाल के खिलाफ साफ आरोप है कि नई शराब नीति को बनाने में अरविंद केजरीवाल की सक्रिय भूमिका थी। ये पॉलिसी करोड़ों की रिश्वत के बदले साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। चार्जशीट के मुताबिक नई शराब नीति बनाने के लिए कैबिनेट के आदेश पर जीओएम तैयार किया गया। कैबिनेट की अध्यक्षता अरविंद केजरीवाल करते हैं। 15 मार्च 2021 को डिप्टी सीएम सिसोदिया के ऑफिस से माई नोट ऑन जीओएम डॉक्स बरामद हुए, जिसमें शराब नीति में प्रॉफिट मार्जिन 5% था।
इसके बाद पता चला कि 15 मार्च से 19 मार्च 2021 के बीच कोई जीओएम मीटिंग नहीं हुई और प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इस दौरान एक्साइज डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी की राय तक नहीं ली गई। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि गोवा चुनाव में साउथ लॉबी की तरफ से बतौर रिश्वत आए 100 करोड़ रुपए में से करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये रुपए गोवा तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में भी चार्जशीट में बताया गया है। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को सरेंडर किया था। कुछ समय पहले दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश में खामी बताते हुए स्टे लगा दिया था। फिर केजरीवाल को पूछताछ के बाद 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ में गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वो दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।